नमस्कार, न्यूज जम्मू का विशेष कार्यक्रम सीधा संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं संजीव राम। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उन मुद्दों को छूते हैं जिनका हमारे जीवन से जो है वो सीधा सरोकार रहता है। तो आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वह है इस समय का जो सबसे बड़ी हमारे लिए जो अब एक चुनौती कहें वो ये है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो खाली शहरों में ही नहीं, अब ग्रामीण इलाकों में भी उसकी एक बहुत बड़ी जो समस्या है वो हमारे सामने देखने में हमें मिलती है। खास करके जो पॉलीथीन है उसका पॉलीथीन मुक्त कैसे बनाया जाए, उसके लिए कई प्रयास जारी हैं। लेकिन एक बड़ी पहल जो है वो अगर हम बात करते हैं, कहते हैं कि गांधी जी ने कहा था कि जो उनको इस समय शांति की जो किरण थी वो कश्मीर से नजर आई थी। लेकिन जो आज जो एक इनिशिएटिव, जो एक पहल जो की गई है वो भी कश्मीर से शुरू हुई है और वो हुई है जिला अनंतनाग की एक पंचायत है सादीपुरा, वहाँ से। वहाँ पे जो सरपंच है वहाँ के, उनकी एक बहुत बड़ा जो इनिशिएटिव है उन्होंने ये लिया है। पहले उन्होंने और भी कई इश्यूज़ पे कूड़े के निवारण के लिए, जो ठोस कूड़ा होता है उसके निवारण के लिए उन्होंने कई जो योजनाएं वहाँ पे शुरू की। अब जो उनकी है वो ये है कि पॉलीथीन दो और सोना ले जाओ। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, पॉलीथीन दो और सोना ले जाओ। आखिर कैसे वो सोना देंगे और क्या किस तरह का पॉलीथीन लेंगे और क्या उनकी ये योजना है, उसके ऊपर आज हम पूरी विस्तार से जो है बात करेंगे और आपको भी बताएंगे कि कैसे आप पॉलीथीन दे के सोना ले सकते हैं। तो हमारे साथ हैं सादीपुरा के सरपंच फारूक अहमद गनई। फारूक जी, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ जम्मू में। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। एक तो सबसे पहले मुबारक की बात आपके लिए ये है कि जो आपने पहल की है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है इस समय जो ठोस कूड़ा है हमारे लिए, खास करके पॉलीथीन जो है, क्योंकि ये कंपोज नहीं होता है। बड़ी सबसे बड़ी परेशानी हमारे लिए ये है, ये ठोस कूड़े का। किस तरह की आपकी ये योजना है और कैसे ये कहाँ से करेंगे आप? देखिए, जब हम इंसानी जीवन देखते हैं, इंसान का जो जीवन है ये कुछ अहम चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे हम साफ हवा, साफ पानी, साफ वातावरण जो हवा के साथ जुड़ा हो रहता है, और उसके बाद जब हम आम जिंदगी में देखते हैं जो चीज़ें देखने को मिलती है, तो मेरा इन विषयों पे चाहे वो समाज का कोई भी वर्ग हो या समाज के किसी भी वर्ग को सरकार की तरफ से जो अहम नीतियां जो सरकार की तरफ से खासकर पिछले 3 सालों में, मैं कहूंगा कि मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं होगी कि 370 के जाने के बाद जो जम्मू कश्मीर बदल रहा है, तो मैंने कहा कि इस बदलते जम्मू कश्मीर में मेरा भी अगर कोई योगदान जो है वो जाएगा तो उससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं है। पॉलिटिक्स को एक साइड रख के, और पॉलिटिक्स को हम जब देखते हैं तो उस पॉलिटिक्स की जो बेस होती है वो समाजी निशानियों पे होती है। आप जब कोई फैसला करते हैं या आप कोई नीति बनाते हैं, उस नीति को अमली जामा पहनाने के लिए ग्राउंड लेवल में कुछ हिस्से होते हैं सरकार की तरफ से, और वो आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, वो आपका बीडीओ ऑफिस हो सकता है, वो आपका तहसील ऑफिस हो सकता है, और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क जो है, ये जो नीति सरकार की होती है उसको अमलाने में अपना कार्य करती है। पिछले साल ये अभी जो कोरोना वगैरह चला, उससे पहले जब बैक टू विलेज यहाँ पे शुरू हुआ, बैक टू विलेज में भी बहस सरपंच, पहले तो जब मैंने सरपंच का इलेक्शन लड़ा उस वक्त मुझे कहा गया कि आप एक लीडिंग लायर हो और लीडिंग रेनाउंड सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो, आपने एमएलए का इलेक्शन लड़ा, आप सरपंच का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इसकी कोई बात बनती नहीं। तो खैर, हर कामयाबी की जो सीढ़ी होती है वो नीचे से शुरू होती है। मैंने इलेक्शन लड़ा, चूंकि मैं पढ़ा लिखा हूं, मुझे संविधान के बारे में और पंचायत राज सिस्टम के बारे में पूरा पता है। मैंने जब शुरू किया अपनी ग्राम पंचायत सादीवारा ए, ये ब्लॉक हिलर और जिला अनंतनाग में पड़ता है, तो मैंने पहले कंसेप्ट वहां पे बैक टू विलेज में दिया। जब बैक टू विलेज शुरू हुआ तो वो भी ऐसे ही एक शोशा कह रहे थे कि जी ये क्या है, अब
बैक टू विलेज हुआ, वो हुआ, ये हुआ, लेकिन बैक टू विलेज हुआ और बैक टू विलेज का जो कंसेप्ट जो माननीय गृह मंत्री ने, अमित शाह जी ने यहाँ पे और माननीय प्रधानमंत्री ने यहाँ पे जो स्टेप लिया कि गवर्नेंस को ग्रासरूट लेवल तक पहुंचाना है। ग्रासरूट लेवल तक पहुंचाने का मतलब बड़े बड़े दफ्तरों से निकाल के उनको, बड़े बड़े दफ्तरों से सरकार को निकाल के गांवों में ले जाना, जहां आम बंदे की पहुंच नहीं होती है। लेकिन बैक टू विलेज जब हुआ, बैक टू विलेज में जैसे वहां पे हमने प्रपोजल दिए, हमने ट्रांसफार्मर के प्रपोजल दिए, हमने सड़कों के प्रपोजल दिए, हमने कम्युनिटी जो लैट्रिन्स होती है उनका प्रपोजल दिया स्वच्छ भारत में, और उसके बाद बोरवेल जो है बोरवेल का दिया। तो ये सारा जीपीडीपी जिस तरीके से भी हमने ग्राम पंचायत में फॉरवर्ड किया, और अकेले में फॉरवर्ड नहीं किया, खाली पीआरआई बाली ने इसकी, अब ये देखें ना कि इसकी खूबसूरती क्या रही। इसकी खूबसूरती ये रही कि जब बैक टू विलेज हर गांव में हुआ तो वहां के छोटे बड़े जैसे बाल सभा, फिर आपकी जो लेडीज है, एसएचजी, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, लोकल औका बॉडीज है, सीनियर सिटीजन्स है, उसके सीनियर सिटीजन्स के साथ साथ में जो यूथ क्लब बनाए गए, तो वो भी इसकी बहुत बड़ी खूबसूरती रही। मतलब जन भागीदारी बढ़ गई, जन भागीदारी, जिसको जन भागीदारी हम रियलिटी में कहेंगे तो जन भागीदारी बन गई। और उसके बाद वहां पे ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के स्वच्छता ही सेवा है, और ये भी एक कॉलम था जीपीडीपी में वहां पे रखा गया था। तो स्वच्छता ही सेवा है, तो मैंने कहा कि मुझे अगर किसी चीज पे स्ट्राइक करना है तो वो ज्यादा इस पे करना है, क्योंकि ये एक ऐसा मैनेज बन गया है कि जो आज तक किसी सरकार ने इतनी पहल नहीं की जितनी पहल आज हो रही है। जब सरकार आपका हाथ बढ़ाती है तो बहिस्ती एक शहरी आपका फर्ज बनता है कि आप भी अपना हाथ बढ़ाइए, क्योंकि कोई भी जो है जब तक हमारी भागीदारी नहीं होगी कोई कामयाब नहीं। बिल्कुल, जन भागीदारी जो है हर चीज में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ गार्बेज पिट्स का एक कंसेप्ट दिया और हमने अपनी ग्राम पंचायत में ये शुरू किया, और वहां से जब हमारा प्रपोजल गवर्नमेंट के पास गया, बैक टू विलेज में एक ब्रीफ नोट मैंने दिया, उसमें सैनिटेशन विद कम्युनिटी पार्टिसिपेशन करके, और वो जो है रिप्लिकेट हो गया पूरे जम्मू कश्मीर की पंचायतों में, पूरे जम्मू कश्मीर की यूएलबीज में। आप देख रहे होंगे कि पिछले 2-3 साल से कितना कुछ हो रहा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, और वो जो है अडॉप्ट हो गया पूरे में। अब चूंकि इस बार बैक टू विलेज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और अभी जब बैक टू विलेज 4 हुआ तो मैंने एक नई चीज देखी। मैंने विजिटिंग ऑफिसर्स जब आए तो 4 बज गए, तो मैंने उनको कहा ठीक है फिर आप निकलिए, आपको लेट हो जाएगा। कहा नहीं जनाब, हमें यहीं पे रात को रहना है, हमें शाम के वक्त यहाँ के सीनियर सिटीजन से मिलना है, हमें शाम के वक्त यहाँ का जो बिछड़ा वर्ग है उनके घरों में जाना है, उनसे बात करनी है, उनका स्टेटस ऑफ लिविंग और प्रॉब्लम्स सुननी है। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, और वो रहे वहां पे लेट आवर्स तक। उन्होंने अब हर एक सेक्शन से, जैसे यूथ क्लब है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, और जो डाउन ट्रॉडन सेक्ट ऑफ सोसाइटी गांवों में होता है, उनसे बात की, उनके घरों में गए, उनके विचार जाने, और उनके सरकार के प्रति कमेंट्स लिए। कि जब उन्होंने तो ये कहा कि हमें तो आज तक पता ही नहीं होता कि सरकार होती क्या है, लेकिन अब हमें पता चलता है जब सरकार खुद चल के 4 कदम चल के हमारे दहलीज पे कदम रख रही है और हमसे पूछ रही है बताओ आपकी क्या प्रॉब्लम्स है। और वहीं पे हमने शुरुआत की, जीपीडीपी फॉर्मुलेट किया, एक मॉडल जीपीडीपी हमारी ग्राम पंचायत सादीवारा ए, जो आप ऑन रिकॉर्ड देख सकते हैं कि सादीवारा ए ब्लॉक हिल्लर अनंतनाग में एक ऐसी पंचायत है जहां पे जीपीडीपी का एक आपको कंप्लीट मॉड्यूल मिलेगा। अब बात चली सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, क्योंकि देखिए तो, मैं वही ले रहा हूं आपको। तो
जब मैंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का देखा तो इसमें क्योंकि अब पिट्स भी, गार्बेज पिट्स भी बन गए हैं, 70-80% हो गए हैं, अभी मार्च अप्रैल तक ये कंप्लीट हो जाएगा, यूएलबीज में भी और ग्राम पंचायत में भी। और उसके बाद जो चीज इस पोल्यूशन को हमें खत्म करना है, अमृत सरोवर चला। अमृत सरोवर एक ऐसा आइडिया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का कि हमें हर चीज को, हर नब्ज को देखना है। ये नहीं है कि पॉलिटिक्स अपनी जगह, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी अपनी जगह, जहां आपके प्रधानमंत्री, जहां आपके गृह मंत्री, जहां आपके एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, आपके डाउन लाइन में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डीसीज है, डूकॉम है, चीफ सेक्रेटरी है, तो आपको यह देखना है कि हाउ मच पर्टिकुलर दे आर। तो जब मैंने देखा कि गवर्नमेंट की ये जो अमृत सरोवर का मसला चला कि अमृत सरोवर का, मैंने सोचा ये अमृत सरोवर है क्या। और फिर हमें पता चला कि ग्रामीण क्षेत्र में जहां जहां भी चश्मे हैं, जल सरोवर, जहां जहां वाटर रिसोर्सेज है, उनको आप कैसे महफूज करेंगे, उनको कैसे ब्यूटिफाई करेंगे और साफ सुथरा रखेंगे। और उसको ये सब करने के बाद जो निचोड़ निकलता है वो ये है कि जल ही जीवन है। उसके बाद जल जीवन का डिपार्टमेंट जो अभी पीएचई को जल जीवन का नाम दिया, मैंने ये सारा थारोली देखा तो मैंने कहा इट विल बी अ बिग कंट्रीब्यूशन फॉर माय पीपल एंड फॉर द पीपल ऑफ होल ऑफ जे&के कि अगर हम कोई ऐसा इनिशिएटिव लेंगे। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, माननीय एलजी महोदय के, चीफ सेक्रेटरी साहब के, कि हमने जो भी चीज उनको कही, जो भी चीज कही वो हो गया। उसमें मैंने इनको कहा कि मैं एक नई जो सोच ला रहा हूं, वो सोच ये है कि पॉलिथीन दो और अवार्ड लो। ये मुहिम हमने शुरू की और इस मुहिम को शुरू करने के बाद हमने देखा कि पॉलिथीन दो अवार्ड लो तो लोगों की पार्टिसिपेशन इसमें होगी। मैं प्राउड फील करता हूं, शायद ही रियासत जम्मू कश्मीर में कोई ऐसी ग्राम पंचायत होगी जैसी ग्राम पंचायत मेरी है। मेरे लोग चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जहां बात आई समाज की, जहां बात आई एक नई सोच की, चाहे वो छोटा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे हमारी औकाफ बॉडी है, चाहे हमारे जो सीनियर सिटीजन है, पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं, तो उन्होंने एक एक करके जोड़ के अपना जो साथ दिया। और उस साथ को देखते हुए, उस वलवले को देखते हुए मैंने ये किया कि एक नारा दिया हमने, पॉलिथीन दो अवार्ड इनाम लो। और खुद मैं निकला, आपने विजुअल्स देखे होंगे, मैं खुद निकला, मैंने नहरें जो हमारी जो वाटर बॉडीज है उनको साफ किया, इरिगेशन डिपार्टमेंट अपने साथ रखा। और उसके बाद हमारे जो लड़के हैं, जो भी वहां से आता था, हर एक हमने छोटा सा रखा कि हर दिन हम 10 फीट का जो है ये साफ करेंगे, स्ट्रेच साफ करेंगे। वो भी चला। और हमने खुद जाके जो गाँव में आपको पता है, जो कहीं नाला होगा, कहीं कुछ होगा, वहां पे पॉलिथीन जमा, वहां पे डाइपर जमा, वहां पे हर चीज जमा होती है। ये गाँवों की बात नहीं है। मैं कल जब जम्मू आ रहा था तो मैंने यहाँ भी देखा, मैं रास्ते में ये जो अम्फला रोड है या जो नगरोटा से आगे आता है, इतना पॉलिथीन, इतना समझते हैं कि हमें जो, तो मैं इन चीजों से बहुत मतलब जो है डिस्कस्टिंग टाइप फील किया मैंने। तो उसके बाद वो पॉलिथीन हमने मतलब साथ में कहीं जला दिया, कहीं जमा किया। और लास्ट में मैंने स्ट्राइक मेरे माइंड में हुआ, मैंने कहा हमारे घरों में जब मकान बनते हैं या रोज के जो अमूरात होते हैं, हम उसमें हमारी जो बीवी, चाहे कितना भी बड़ा अफसर हो, लेकिन उसकी बीवी, उसकी बहन, उसकी माँ, कुछ सरिये का पीस हो, कुछ सरिये का पीस हो, नहीं बच्चे इसको संभाल के रखो।
कोई गत्ता होगा, काफी कुछ पैकिंग वैकिंग, उन्हें नहीं बच्चे इसको संभाल के रखो। अगर उस सरिये को हम संभाल के रखते हैं, क्यों रखते हैं, या उसको क्यों रखते हैं, हमें पता उसकी कुछ रिकवरी होगी, कुछ रिकवरी होगी, उसके 4 पैसे, अखबार है, दूसरा अखबार है, बाकी चीजें हैं। तो मैंने कहा नहीं, अगर इस चुनौती का समाधान है तो वो यही है। मैंने इनिशिएट किया, हमारे डीसी साहब, मैंने डीसी साहब को अपने क्षेत्र में बुलाया, हमारे डीसी साहब, एसीडी साहब, हमारे एसीपी साहब, हमारे बीडीओ साहब, मैंने 7 वाली जो हमारी डूरू वेरीनाग म्यूनिसिपैलिटी है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट है इकबाल साहब, उनको भी बुलाया, क्योंकि अब ये एक नया कंसेप्ट भी चलेगा, जो म्यूनिसिपैलिटीज के साथ जो ग्राम पंचायत रहती है वो इन चीजों को मिलजुल के भी कर सकते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को, उनके पास फंडिंग है, बाकी चीजें हैं। तो मैंने एक इनिशिएटिव लिया कि आज जो कार्य हमारा है, ये 1 डे प्रोग्राम है कि पॉलिथीन लो अवार्ड लो, पॉलिथीन दो अवार्ड लो। हमने जितना भी पॉलिथीन वहां पे किया था, एक बेलिंग मशीन है, जैसे बोतलें, प्लास्टिक की बोतलें, दवाई के कागज, बाकी जो बड़े बड़े प्लास्टिक के जो बहुत बड़ा एक बोहरा बनता है, उसके लिए पंचिंग के लिए एक बॉलिंग मशीन का जो हमने जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब ने हमें प्रोवाइड की, और उसको हमने वहां पे पूरा वो डिमॉन्स्ट्रेशन दिया। हमारे वीडियो साहब है वहां पे, हिलर बुला के उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन दी, उस बेलिंग को हम कैसे करेंगे कंपैक्ट करके। तो उसके बाद वहीं से हमने ये किया कि ये इनिशिएटिव तो हमारा चला, अगर पॉलिथीन दो अवार्ड लो के एवज में आपके बोहरों के बोहरे जमा हो जाते हैं, मैंने खुद उनके साथ जमा किए, उनको थोड़ा प्रोत्साहन करने के लिए। तो मैंने ये इनिशिएटिव लिया कि अब जम्मू कश्मीर में सादीवारा पहली एक पंचायत होगी जहां हमने इनिशिएट किया कि आप पॉलिथीन दो, हम सोना देंगे। आप पॉलिथीन के 20 क्विंटल हमें जमा करके दो, हम आपको एक सोने का सिक्का देंगे। और यह प्लेज किया हमने कि 2023 के दिसंबर एंड तक अपने पूरे गांवों को, पूरी ग्राम पंचायत को ही नहीं, बल्कि कोशिश हमारी रहेगी आसपास की जो हमारी पंचायतें हैं, अब इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर पंचायत इंटरेक्शंस भी हम इस मामले में करेंगे। और मैंने गवर्नमेंट से भी सबमिशन की है कि मेरा जो ये इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव को मैं पहले करके दिखाऊंगा, और करके दिखाया अपने गांवों में कि कैसे पॉलिथीन को हम जमा कर सकते हैं, कैसे कूड़े के ढेर को हम खत्म कर सकते हैं, कैसे हम अपने प्राइम मिनिस्टर का जो नारा है अमृत सरोवर के उसके ताबीन के वाटर बॉडीज को हम कैसे सेव कर सकते हैं। सादीवारा एक ग्राम पंचायत पहली एक ऐसी पंचायत है जो 2023 के एंड तक क्लीन ग्रीन विलेज डिक्लेयर हो जाएगा। और उसके बाद जो इनिशिएटिव्स है, डेवलपमेंट तो चलती रहेगी, जो PRI कैपेक्स है या हमारा MG नरेगा, 14FC, 15FC, उन चीजों को ये करेंगे। चलिए, ये बड़ा एक अच्छी पहल है आपको जो आपने शुरू की है, जो आपने पहले पहल की थी गार्बेज डंपिंग पिट्स जो किया था, आज पूरे जम्मू कश्मीर में वो लागू है, उसको लोग अपना रहे हैं, पंचायतें उसको। बिल्कुल। मुझे एक चीज़ बताइए, अब पंचायतों से आप जुड़े हैं, मैं एक थोड़ा सा इसको दूसरी तरफ लेके जाता हूँ। सुनने में जा रहा है कि जो पंचायती राज सिस्टम है, सरकार ने उसको डिफंड कर दिया है कुछ पंचेस। क्या ये पॉलिटिकल इशू है कि सच्चाई है? देखिए, मैं तमाम सरपंच साहिबान को, जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर में सरपंच साहिबान हैं, मैं इनको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कभी भी जिस दिन मैं सरपंच बना, मैंने कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं की। मैं खुद को अपने गांव का चीफ मिनिस्टर समझता हूं, क्योंकि मुझे नॉलेज है कि ये ग्राम सभा होती क्या है। हाँ, उन लोगों को कुछ परेशानियां होंगी जो पॉलिटिकल इंस्टेंस पे, पॉलिटिकल विल पे, किसी भी चीज का जो है वो प्रावधान रखते हैं। फंडिंग को लेके, फंडिंग की बात कर रहा हूं। ग्राम पंचायत की जो सबसे बड़ी खूबसूरती है वो ये है कि ग्राम सभा जो होती है,
ग्राम सभा एक डेमोक्रेसी का एक ऐसा नमूना है, ऐसी एक असेंबली है जिस असेंबली को दुनिया की कोई ताकत नकार नहीं सकती है। जो डिसीजन ग्राम सभा में होते हैं वो डिसीजन इवन डिप्टी कमिश्नर, इवन डिविजनल कमिश्नर, इवन चीफ सेक्रेटरी इसको चेंज नहीं कर सकता है अनटिल एंड अनलेस इट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ। बैक टू विलेज में जो पैसे मिले, अब ये डिपेंड करता है कि आपकी जो ग्राम सभा है वो इसमें हम अक्सर क्या कहती है, क्योंकि हम अक्सर सुनते रहे कि बैक टू विलेज जो प्रोग्राम हुए वो खाली, मैं चैलेंज करता हूं और मैं कहता आया हूं, इरेस्पेक्टिव ऑफ हैविंग एनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, वो लोग ये कहते होंगे जिनको शायद इस चीज का बर्दाश्त नहीं होगा, बैक टू विलेज का बर्दाश्त नहीं होगा, लोगों के घरों में सरकार का आना बर्दाश्त नहीं होगा। आप मुझे बताइए, मैं सादीवारा में रहता हूं, शायद अगर मैं एमएलए बनता मैं 5 साल एक ट्रांसफार्मर नहीं लगा सकता। शायद अगर मैं एमएलए होता मैं 5 साल में बिजली का खंभा चेंज नहीं कर सकता। और मेरे गांवों में पिछले कई दहाइयों से, पिछले 2-3 दहाइयों से जब से फंड्स का फ्लो शुरू हो गया, वहां पे जो बिजली का तरसीली निजाम है बहुत खराब था। वहां पे ट्रांसफार्मर्स की रिक्वायरमेंट थी लेकिन होता नहीं था। वहां पे जो पीने का पानी जो स्कीम है उसको दोबारा जो अपग्रेड करना वो नहीं होता था। सबसे बड़ी बात, बोरवेल, आप यकीन नहीं मानेंगे, प्रायर टू 2018, 2014 से 2018 तक मैंने कितने पापड़ बेले होंगे कि मेरे गांव में एक बोरवेल लग जाए। मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन नहीं लग पाया। लेकिन जब बैक टू विलेज शुरू हुआ, तुरंत 18-19 के बाद जो चेंज आ गई, जैसे मैंने कोई इनिशिएटिव लिया, मैं कहता हूं कि मेरे इस इनिशिएटिव को पूरे रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम, पूरे रियासत जम्मू कश्मीर का जो समाज है, चाहे वो पॉलिटिकल है, अपॉलिटिकल है, हमारे हर सेक्शन के लोग, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड कलर, क्योंकि ये पॉलिथीन मैनेस, ये गंदा वातावरण, ये गंदा माहौल, हमारी जो जल शक्तियां हैं, हमारे इसमें जम्मू कश्मीर में जल शक्तियां बहुत ज्यादा है। मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, आपकी चैनल के माध्यम से पूरा अनुरोध रहेगा कि आओ हाथ से हाथ मिला के इस पॉलिथीन को खत्म करें, इस पॉलिथीन का निवारण जो यूज है वो खत्म करें, और इससे बेहतरीन से बेहतरीन जो तरीके, आप 40 साल पीछे जाइए, 40 साल पीछे जाके आप ये देखेंगे कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो जब मार्केट जाते थे एक ठेला लगा के जाते थे, जब सुबह रोटी लाने जाते थे नानवाई के पास एक वो छापर साथ होता था, वो लेके जाते थे। तो कहां गया वो? At some point of time we have to think about the social reconstruction. Until and unless social reconstruction is not done, हमारे वो जो बिछड़े, वो पुराने लम्हे, जहां हमारा समाज माना जाता था, जहां हमारे जम्मू कश्मीर, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से आप ले लो, हम जम्मू की बात करें, मैंने खुद अपने आंखों से जम्मू में अपने बुजुर्गों को, एक हाथ में लाठी होती थी, एक हाथ में ठेला होता था कश्मीर में, लेकिन हम वो सब भूल गए। हमने बिलीव किया रेडीमेड पे। रेडीमेड सिस्टम इज नीड, बट नॉट ए नीड दैट कैन डिस्ट्रॉय योर सोशल इथॉस। किसी भी जरूरत को आप तब तक नहीं अपनाए जब तक कि आप ये नहीं देखेंगे क्या ये जरूरत आपकी,
हमारे आने वाले कल जनरेशन के लिए मौत तो नहीं बनेगा, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए कोई किसी चीज का बाइस तो नहीं बनेगा। हमें नेचर को बचाना, हमें नेचर को बचाना है, हमें वातावरण को बचाना है। अब देखिए, कहते हैं ना कि क्या हुआ, मैं कहता हूं बदलाव हुआ। न सिर्फ बदलाव हुक्मरानी में, न सिर्फ बदलाव डिलीवरी ऑफ गवर्नेंस में, बल्कि बदलाव माइंडसेट का भी है, सामाजिक तौर पे भी, सामाजिक तौर पे भी बदलाव है। तो इस चीज को मैं आपकी न्यूज़ 24 चैनल के माध्यम से अपने पूरे सिस्टम को, अपने जम्मू कश्मीर के अवाम को हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कम से कम अगर खुद के लिए नहीं, आने वाली जनरेशन्स के लिए, इस माहौल को बचाने के लिए, इन दरियाओं को बचाने के लिए हमारा हाथ थामिए, हमें सपोर्ट करिए, हमारे मिशन को सपोर्ट करिए। सोना आपको देना नहीं है, सोना आपको लेना है, और वो सोना इसी कचरे से हम आपको निकाल के दिखाएंगे। इसको साइंटिफिक तरीके से हम कैसे इसका निवारण करेंगे। और आखिर में हमारा यही है कि मेरा जो स्लोगन है अपनी ग्राम पंचायत का, वो यही है कि आप हमें पॉलिथीन दीजिए, आप हमें ऐसा कोई प्लास्टिक दीजिए जिसका आप यूज नहीं करते हैं, बाहर फेंकते हैं दरियाओं में, कूड़े की ढेर पे, वो आप हमें देंगे और हम आपको उसके बदले सोना देंगे। और इसका निचोड़ यही है कि अब वो दिन दूर नहीं है जब हमारी जम्मू कश्मीर की धरती, हमारी देश की धरती सोना बन जाएगी और जम्मू कश्मीर को पॉलिथीन मुक्त रियासत बनाएंगे। क्या देखते हैं 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में बदलाव आया है? बिल्कुल बदलाव आया है, और वो बदलाव यही है कि गवर्नमेंट, आप देखिए, मुझे आप ये बताइए, गवर्नमेंट की 94 स्कीम्स, 94 स्कीम्स एक बेवा को, एक बूढ़े को, एक बूढ़ी को, एक सीनियर सिटीजन को धक्के खाने पड़ते थे। 10-10 बार एमएलए के पास जाना पड़ता था कि आओ हमें, अब हमें उस अफसर के वो लिखे। आज कुछ नहीं, आज वो जाते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं। ये किसकी देन है? ये तो सरकार की देन है, ये प्रेजेंट रिजीम की देन है। बदलाव हुआ है, बदलाव हुआ है। आपको हर चीज ऑनलाइन मिलती है, आपको कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके लिए आपको धक्के खाने पड़ेंगे। अभी धीरे धीरे आप ये देखिए, जो सच्चाई है वो कड़वी होती है। चलिए, और दवाई की बात कर रहे हैं, मैं दवाई को ले आता हूँ। जितनी पुरानी ये बीमारी थी जम्मू कश्मीर में, क्या आपको लगता है कि कड़वी दवाई जरूर है लेकिन ठीक होगा इससे? बिल्कुल, जो भी बीमारी है दवाई कड़वी जरूर है लेकिन इलाज पुख्ता है। तो चलिए, ये थे एडवोकेट फारूक गनई। जो एक सोच है वो सामाजिक है, समाज को कैसे लेके चलना है, समाज को कैसे दिशा देनी है। आपके सामने जिस तरीके की उन्होंने बातें की, आपने सारी समझी इनकी बातें, किस तरह से इन्होंने छोटी सी मुहिम को शुरू किया और आज वो मुहिम ऐसी है कि इनकी जो पंचायत है वो पॉलिथीन मुक्त होने जा रही है। क्या ऐसा ही अगर हम सभी अपने घरों में करें, हर इंसान अगर अपना इनिशिएटिव लेके चले कि हम पॉलिथीन को बाहर नहीं फेंकेंगे, उसको संभाल के रखेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे, रीयूज करेंगे, तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जिस दिन हमारा जो समाज है, जो हमारी जो कुदरत है, वो पॉलिथीन मुक्त जो हमारी धरती है वो बन जाएगी। इसी के साथ जो है हमारा समय भी पूरा हो जाता है। फारूक गनई, आपका शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ न्यूज़ जम्मू के ये विशेष कार्यक्रम हमारा सीधा संवाद, तो हमें दीजिए इजाज़त और आप जुड़े रहिए न्यूज़ जम्मू के साथ। और अगर आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिए। और मैं भी सजेस्ट करूंगा कि न्यूज़ जम्मू को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू, शुक्रिया।